So hello students, this video is for class 1 हिंदी बाय जीवन प्रीत कौर। सो आप लोग का हिंदी सेकंड का पीरियड है, तो इसलिए हम लोग हिंदी सेकंड का लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ने इससे प्रीवियस वीडियो में लेसन 2 को कवर कर लिया है। लेसन 3 बच्चों, पिछले पार्ट में आपने भाषा के ध्वनि चिन्हों वर्णों के बारे में जाना था। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्द बनते हैं। सभी स्वरों की मात्रा होती हैं, परंतु आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। इस प्रकार हिंदी में कुल 10 मात्राएं होती हैं। तो हम लोग ने लेसन 2 में बच्चों स्वर और व्यंजन ही पढ़ा है। आप लोग को अगर आप लोगों ने स्किप कर दी होगी वीडियो, तो आप लोग उसे जाके पढ़िएगा, तभी आपको आगे के चैप्टर समझ आएंगे। तो हम लोग जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प प्लस आ प्लस प इज इक्वल टू आ, तो हम लोग उसको क्या पढ़ते थे, पापा। और इस प्रकार जैसे द प्लस ई प्लस द प्लस ई, तो हम लोग उसे क्या पढ़ते थे, दीदी। तो हम लोग इसे दूसरे पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग जैसे पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, तो अब हमको पता है कि स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही शब्द बनता है। अब जैसे स्वर आ प्लस म प्लस मी, तो अम्मी, और म प्लस मी, मम्मी। तो हम लोग इनको मिला के ही तो शब्द बनाते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन को मिला के, जैसे एक शब्द को मिला के, एक शब्द को प्लस दूसरे शब्द को मिला के हम लोग एक शब्द बनाते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही एक शब्द बनता है। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जो स्वर होते हैं 11, उन सभी की मात्राएं होती हैं, परंतु लेकिन आ शब्द की कोई मात्रा नहीं होती है। जो आ शब्द होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इस प्रकार हिंदी में कुल 10 मात्राएं होती हैं। जब आ हट जाएगा स्वर में से, जब आ की कोई मात्रा नहीं रहती है, तो 11 स्वर होते हैं। और जब 11 स्वर होते हैं, आ की जब कोई मात्रा ही नहीं होती, तो कितने स्वर रह जाते हैं, 10 स्वर रह जाते हैं। तो आइए, स्वर, मात्रा, व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ स्वर और चित्र। तो पहले स्वर में लिखा है आ, मात्रा इज इक्वल टू क, आ, फिर क, फिर तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं क्या बना है, कप। तो प कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, कैसे ध्वनि निकल रही है, कप। तो आप लोग देख सकते हैं क प्लस आ प्लस प प्लस आ, कप। फिर आप दूसरे में देख सकते हैं आ, फिर आ में आ की मात्रा लगी है, फिर क प्लस आ, फिर का, फिर देख सकते हैं आप न, कान। तो क प्लस आ प्लस न प्लस आ, कान। इसी तरह से आप देख सकते हैं ई की मात्रा आप देख सकते हैं क प्लस ई, की। क प्लस 1 की क्या ध्वनि निकल रही है, ई की ध्वनि निकल रही है। तो आप देख सकते हैं, तो वो ई की ध्वनि निकलने के बाद वो कौन सा शब्द बन रहा है, किताब। इसी तरह से बड़ी की मात्रा, तो क प्लस ई, की, ये भी की निकल रहा है, और लेकिन ये बड़ी ई की मात्रा है, तो वो शब्द क्या बन रहा है, कील। अब फिर पांचवा है ऊ की मात्रा, क प्लस ऊ, ऊ। तो क प्लस ऊ का क्या हो जाएगा, कू। तो क्या बन रहा है वो शब्द, कुर्ता। अब इसी प्रकार बड़े ऊ की मात्रा, क प्लस बड़े ऊ की मात्रा, कू। तो कू से क्या बन रहा है, कुप। अब ऋषि से क्या बन रहा है, क प्लस ऋषि, तो क बन रहा है, तो किशक। और आ की मात्रा लग रही है, तो का बन जा रहा है ना, क प्लस आ की मात्रा क, तो क्या हो रहा है, केला। फिर ए की मात्रा, तो क प्लस ए की मात्रा के से कैमरा।
इसी तरह की 10वां देखिए, ओ की मात्रा, क प्लस ओ की मात्रा को क्या कहेंगे, को। का और ओ की मात्रा लग जाएगी तो को से क्या बनेगा, कोट। अब हम लोग को की मात्रा कैमरे में तो लगा नहीं सकते, गलत हो जाएगा। तो ओ की मात्रा में क प्लस ओ, को, तो कौआ। तो आप लोग ए की मात्रा, ओ की मात्रा इसी तरह से देख देख के पहचानेंगे कि कौन से ध्वनि और कौन सा स्वर, कौन सा व्यंजन और कैसी मात्रा लगेगी। ठीक है बच्चों। तो अब अनुस्वार, स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंक, पंख आदि। आप लोग देख सकते हैं कैसी बिंदी लगी है, एक खड़ी पाई और ऊपर एक बिंदी। तो ऐसे बिंदी को अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंक में लगता है, पंख में लगता है इत्यादि। नासिका में स्वर के ऊपर लगने वाली चंद्र बिंदु को अनुनासिका कहते हैं, जैसे चांद, सांप आदि। तो जो हम लोग पहले जो अनुस्वार है उसमें हम लोग एक खड़ी पाई करके एक बिंदी लगाते हैं, लेकिन जो अनुसिका है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा चंद्रमा बनाते हैं फिर बिंदी लगाते हैं। और विसर्ग में क्या होता है, स्वर के बाद लगने वाले बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, पुनः आदि। जैसे हम लोग हिंदी में लिखने लगते हैं कि जैसे हम वाक्य बनाते हैं, बच्चा पढ़ रहा था अतः। तो ऐसे हम लोग कुछ वर्ड यूज़ करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं अतः। तो अतः कौन सी बिंदी, जो साइड में लगती है। तो ऐसे लिखेंगे अ प्लस त, अ और त लिखेंगे और ये आखिरी में त के बगल में ये बिंदी लगा देंगे। तो ये आप लोग का क्या होगा, विसर्ग वाली मात्रा हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा फिर से, और फिर हम इसके आगे का चैप्टर दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।